हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSS TET के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, इसका ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे और साथ ही आपके सामने एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखलाएंगे कि कैसे आप इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के जो अपडेट्स हैं वो आप तक मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करें इसके लिए तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए 5,534 सीट और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए 1,745 जो सीट है वो सृजित किए गए हैं। इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वह 2/12/2023 से स्टार्ट होकर 22/12/2023 तक ऑनलाइन चलेगी। इसके अप्लाई के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे, जिसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से इजीली आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं और इसका जो भी जानकारी है आप यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पे आपको स्पष्ट बोल दिया गया है कि कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरण को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध नहीं होगा। तो आप जो भी यहाँ पे जानकारी डालिएगा वो ध्यानपूर्वक और सही से डालिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आगे चलकर आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपना नाम इसमें डालिएगा, फिर अपने नाम को कंफर्म कीजिएगा, फिर अपने ईमेल आईडी को डालिएगा और मोबाइल नंबर को डालिएगा। इसके बाद साइन अप कीजिएगा। अब दोस्तों आपके नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालकर आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे जो आपका पासवर्ड है उसको भेज दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालकर अपने पासवर्ड को डालकर आपको लॉगिन करना है। जैसे ही अपने पासवर्ड को डालकर लॉगिन कीजिएगा, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने पासवर्ड को चेंज करना होगा। पासवर्ड को चेंज करने के लिए आप अपना यहाँ पे कोई एक पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड वह आपका कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में होना चाहिए। कोई आप नंबर को डाल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने एक पासवर्ड को क्रिएट कीजिएगा, फिर कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों अपने पासवर्ड को आप चेंज कीजिएगा, इसके बाद ये सारी जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी, जिसके लिए आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको ये अप्लाई करना है, इसमें क्या क्या मांग है। ये सारी जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसके पढ़ने के बाद जब आप इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आप चाहें तो इसके लिए फॉर्म 1 क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या ऑनली पेपर 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 6 to 8 के लिए, या आप चाहें तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद जैसे मान लीजिए जो भी आप चूज कीजिएगा, यहाँ पे आपको सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी कि इसके लिए आपसे क्या क्या मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए आप दोनों पेपर को देना चाहते हैं, तो इसमें आपका 1 to 5 वर्ग 6 to 8 दोनों के लिए आपको न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्च माध्यमिक वर्ग 1 to 5 में विशेष विद्यालय पात्रता परीक्षा हेतु बिहार राज्य शिक्षक बोर्ड, ये सारी जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये
अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पात्रता परीक्षा आप में जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे मांगी जाएगी, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जब आप इस यहाँ पे पेपर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जब उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो है यूनिक आईडी है या नहीं है। अगर है तो यस कीजिएगा, और उस आईडी जो है उसका बीएसईबी आईडी जो है वो आपको नंबर डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो है आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ से अपने मीडियम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपने माताजी का नाम डालना है। फिर अपने माताजी के नाम को कंफर्म कीजिएगा। अपने फादर्स नेम को डालिएगा और पापा जी के नाम को फिर से यहाँ पे डालकर कंफर्म कीजिएगा। फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ईयर चूज कीजिएगा, जिस भी आपका जो डेट बर्थ है वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के बाद आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो है आप जिस भी कैटेगरी के अंदर से आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दोस्तों इसमें जो है EWS का जो कैटेगरी है वो नहीं आएगा, वो आपको जनरल के अंदर में ही आप आइएगा तो जनरल को आप सिलेक्ट कीजिएगा अगर जनरल से होंगे तो, या EBC से हैं, SC ST से हैं, तो जो भी हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे अपने कैटेगरी को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद जो है आप कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर अपने नेशनलिटी को आपको चुनना है। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप इसको नो करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे अपना लिविंग सर्टिफिकेट लगाइएगा। इसके बाद अगर किसी तरह का दिव्यांगता है तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर आप इसको चूज करते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप इसको नो करते हैं तो ये सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो इसको यस कीजिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। उसके बाद जब आप क्वालिफिकेशन में आइएगा तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपके मैट्रिक का जो है यूनिवर्सिटी नेम या बोर्ड नेम आपसे पूछा जाएगा, उसको आपको डालना है। फिर अपने स्कूल या कॉलेज का नाम इसमें डालिएगा, अपना रोल कोड डालिएगा, फिर अपने रोल नंबर को डालिएगा और यहाँ से पासिंग ईयर को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो है आपके कितना नंबर आया वो आपको इसमें डालना है। उसके बाद अपने जो है फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के वो आपको चूज करना है। फिर अपने परसेंटेज को इसमें अपलोड डालना है। इसके बाद जो है अपने जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है इंटरमीडिएट का जो इंटर का आपका बोर्ड का नाम है वो आपको इंटर का बोर्ड का नाम डालना होगा। फिर अपने इंटर के बोर्ड जो यहाँ से आप इंटर किए हैं उस स्कूल का नाम आपको इसमें डालना है। इसके बाद इस रोल कोड डालना है, फिर रोल नंबर डालना है। फिर यहाँ से जो है आप पासिंग ईयर को सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको जितना नंबर आया उस नंबर को यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद जो है आपका फर्स्ट डिवीजन आया, सेकेंड डिवीजन आया, यहाँ से चूज कीजिएगा। उसके बाद अपने परसेंटेज को डालिएगा। परसेंटेज डालने के बाद जो है अपने सर्टिफिकेट को यहाँ से अपलोड कीजिएगा। इसके बाद अपने ग्रेजुएशन को डालिएगा। ग्रेजुएशन का जो है आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी नेम डालिएगा। फिर जिस भी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किए हैं उस कॉलेज का आपको नाम लिखना है। फिर रोल कोड आपको लिखना है, रोल नंबर लिखना है। इसके बाद जो है आपको पासिंग ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, जिस भी ईयर में आप पास किए। उसके बाद जो है आपको जितना नंबर आया वो यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अपने डिवीज़न को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर परसेंटेज लिखेंगे और अपने फाइल को अपलोड कीजिएगा।
अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से जो है आपको ये आपके फाइल पे लेकर चला जाएगा, जहाँ से आप अपने फाइल को चूज करके इसमें अपलोड कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद जो है आपसे डीएलएड अगर आप किए हैं तो डीएलएड की जानकारी आप इसमें डालिएगा। फिर आप बीएड किए हैं तो बीएड की जानकारी इसमें डालिएगा। इसके बाद जो है अपने परसेंटेज को डालिएगा। फिर यहाँ पे CRR जो नंबर है वो आपको डालना है। फिर अपने फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। फिर अदर डिटेल, अगर जो आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप 6 मंथ का जो है दिव्यांगता में जो प्रशिक्षण है आपको मिला है या आप लिए हैं, अगर लिए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप जो है पंचायती राज में काम किए हैं टीचर के पोस्ट पे। अगर किए हैं तो यस कीजिएगा। अगर आपको यस कीजिएगा तो ये जो है किस स्कूल में किए हैं, टाइप ऑफ टीचर, उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट्स नेम, ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप इसको नो करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद जो है आप जिस भी पेपर के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो जैसे पेपर 1 में एक ही सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, तो यहाँ से आपको चूज करना होगा। फिर अपने लैंग्वेज को यहाँ पे आप चूज कीजिएगा, जो भी लैंग्वेज आप लेना चाहते हैं चूज करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज 2 के लिए आपको लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे एक ही आएगा मैथ, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे EVS आपको सिलेक्ट करना है। पेपर 2 में जब आप आइएगा तो यहाँ पे जो है पेपर 2 के लिए आपको सबसे पहले तो आपको CDP आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद लैंग्वेज 1 में आप जो लेना चाहते हैं वो लैंग्वेज 1 लीजिएगा। फिर लैंग्वेज 2 में जो लेना चाहते हैं वो आप लैंग्वेज 2 यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करने के बाद जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, अगर आप साइंस से होंगे तो मैथ और साइंस को चूज करना होगा, या अगर आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है आर्ट से है तो आपको SST यहाँ पे चूज करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से जो है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट 1 आपको यहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट 2 जो है आपको यहाँ से चूज करना होगा। तो जो भी सब्जेक्ट आप चाहें वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज करना होगा। उसके बाद जो है आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको अपने बैंक की डिटेल जो है वो आपको डालनी होगी। सबसे पहले जो है कैंडिडेट नेम एज पर बैंक अकाउंट, आपका जो है बैंक अकाउंट में जो भी आपका नाम है वो आपको इसमें डालना होगा। फिर बैंक एंड ब्रांच नेम में आपको यहाँ पे अपने बैंक का नाम जो है वो डालना होगा, ब्रांच नेम डालना होगा। फिर अपने अकाउंट नंबर को इसमें डालना होगा। फिर अपने IFSC कोड को इसमें डालना है। ये जानकारी डालने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को डालिएगा, स्टेट को डालिएगा और पिन कोड को डालिएगा। उसके बाद जब नीचे आप आइएगा तो अगर आपका दोनों एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप बस इसको टिक आउट कीजिएगा। अगर अलग है तो फिर आपको इसको फिल करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID शो कर देगा। उसके बाद अपना आधार नंबर आपको इसमें डालना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत है। तो जब आप इसमें आधार कार्ड डाल देते हैं तो आपको डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने पिक्चर को अपलोड करना है। जो आपका पिक्चर है वो 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है उसको जो है वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसको टिक आउट करने के बाद जो है आप इसको टिक आउट करेंगे। इसके बाद जो है आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। सभी जानकारी को डालने के बाद आप नीचे फ्रॉम प्रीव्यू का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा अब आपके पास सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी। एक बार सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सारी जानकारी सही है तो डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रिंट आउट का ऑप्शन है, इस पर आप प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा।
प्रिंट आउट निकालने के बाद दोस्तों आप यहाँ से पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके फॉर्म में कोई गलती है तो एडिट डिटेल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके अपने जो भी जानकारी है उसको एडिट कर लीजिएगा। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा, अब जो है यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर चला जाएगा, जहाँ पे आप जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे विथ सब पैसा, पे विथ वीजा एक्सिस बैंक, जिसको आप चाहें उसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो है पेमेंट का गेटवे खुलकर आ जाएगा, जहां से आप इजीली जो है यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। इसको पेमेंट करने के लिए ऊपर आपको जो जानकारी दी जाएगी उसको देखिएगा। इसके बाद इस कंडीशन को टिक आउट करेंगे और नीचे जब आप आइएगा तो पे विथ एक्सिस बैंक, यहाँ पे अदर बैंक्स का ऑप्शन है। आप जिस भी बैंक के माध्यम से चाहें यहाँ से आप सिलेक्ट कर ईजिली जो है यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने बैंक का नाम चूज कर मेक पेमेंट पे जाकर पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके के जो वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से इजीली आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं ताकि सबसे पहले आप तक अपडेट्स पहुँचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतना देर जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।